हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो इससे पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो जा कर के प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं, बेसिकली डिफरेंस ऑफ टीचिंग फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। बेसिकली टीचिंग में 4 टर्म यूज किया जाता है: टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जनरली हम लोग ब्रॉडर सेंस में चारों को एक ही मान लेते हैं कि टीचिंग है। हालांकि सभी चारों में से बड़ा कौन है? टीचिंग बड़ा है। सभी को मिलाकर के टीचिंग होता है। अब टीचिंग का ही पार्ट है इंस्ट्रक्शन देना, ट्रेनिंग देना और इंडोक्ट्रिनेशन देना। तो आज हम लोग इसी पे डिफरेंसेस देखने वाले हैं कि आखिर ये सब टर्म में डिफरेंसेस क्या है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। द टर्म लाइक कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन आर यूज्ड टू डिनोट सम और अदर काइंड्स ऑफ टीचिंग। ये भी एक टीचिंग ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग पार्ट है। समटाइम्स दे आर मिस्टेकन एज सिनोनिमस विथ टीचिंग। कभी कभी क्या होता है कि गलती से हम लोग सभी को टीचिंग ही मान लेते हैं, लेकिन दे आर डिफरेंस फ्रॉम टीचिंग। टीचिंग से बिल्कुल अलग है। जैसे टीचिंग में क्या होता है कि स्टूडेंट के बिहेवियर में परमानेंट चेंजेज लाना, उसके नॉलेज में इन्हांस करना, उसको अपडेट कराना, उसको कोई स्किल सिखाना ही टीचिंग कहलाता है। लेकिन इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन भी टीचिंग का पार्ट है, इंस्ट्रक्शन में भी टीचिंग ही होता है। लेकिन बेसिकली इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। जैसे अगर मिलिट्री मैन की अगर बात करें तो वो लोग का क्या होता है? विश्राम, सावधान, ये सब किया जाता है ना, वो क्या इंस्ट्रक्शन है। तो जो इंस्ट्रक्शन देने वाला इंस्ट्रक्टर है, वो ट्रेनी को दिया कि हाँ सावधान, तो सावधान ही रहेगा। जब विश्राम बोलेगा तो विश्राम, नॉर्मल बोलेगा तो नॉर्मल। तो ये क्या हुआ? इंस्ट्रक्शन। अब जो ट्रेनी है वो बार बार पूछने नहीं जाएगा या आर्ग्यू नहीं करेगा, सिर्फ फॉलो करेगा। वही ट्रेनिंग क्या है कि ट्रेनिंग में बेसिकली कोई स्किल डेवलपमेंट करने के लिए स्पेसिफिक एरिया में फिजिकल ट्रेनिंग होता है, फिजिकल स्किल सीखने के काम में आता है। जैसे किसी को बाइक चलाना सिखाना, कार चलाने सिखाना, मशीन चलाने सिखाना, ये सब क्या ट्रेनिंग है। और उससे भी है इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन में भी कुछ बिल्कुल अलग लेवल पर सिखाना, बिल्कुल आपका इंटेलेक्चुअल लेवल पर सिखाना कि हाँ ये चीज़ ऐसा है, ऐसा नहीं है। एक बेसिकली प्रिंसिपल के बेसिस पर होता है इंडोक्ट्रिनेशन। जैसे हम लोग मानते हैं कि गॉड इज एग्जिस्ट, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, तो वो सब मान्यताएं क्या आ जाता है? इंडोक्ट्रिनेशन में आ जाता है। तो वहीं चारों को यहाँ पर डिफरेंसेस समझना है। In fact, each of these terms denotes one or other type of teaching। सब जो भी ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन या इंडोक्ट्रिनेशन है, सब टीचिंग का ही टाइप है। These are various these are various modes of teaching, each of which contributes toward teaching. Teaching is a larger concept and each of these term is a part or aspect of this large concept। टीचिंग सबसे बड़ा है, टीचिंग का ही पार्ट है ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन। टीचिंग एज अ होल इज एम्ड टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ पुपिल्स। मेन टीचिंग का एम्स क्या होता है कि बिहेवियर में चेंजेस लाना। किसका? पुपिल्स का, या जो ट्रेनी है या जो स्टूडेंट है उसके बिहेवियर में चेंजेस लाना। ये हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीचिंग का कि स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंजेस लाना, उसके नॉलेज में इन्हांस करना। दीज चेंजेस में अकर थ्रू, कैसे उसके बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं? तो टीचिंग देम हाउ टू डू और परफॉर्म अ टास्क और एक्ट टू अ सिचुएशन और स्टिमुली। एंड दूसरा पॉइंट है टीचिंग देम दोज थिंग्स दैट मे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इन रीचिंग देयर नॉलेज एंड फॉर्मेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ बिलीव। कि उसमें बिलीव सिस्टम आ जाए, स्टूडेंट के अंदर कुछ सोचने की तार्किक क्षमता आ जाए, कैपेबिलिटी आ जाए। ये सब हम लोग सिखा करके चेंजेस लाते हैं।
अब यहाँ पर देख लेते हैं कि दो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड कंडीशनिंग। पहला किसका हम लोग कर रहे हैं डिफरेंसेस, टीचिंग एंड कंडीशनिंग का। फिर बाद में सीखेंगे टीचिंग एंड ट्रेनिंग का। फिर सीखेंगे टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन का। चारों में डिफरेंसेस सीखेंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं, टीचिंग एंड कंडीशनिंग कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो टीचिंग एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और कंडीशनिंग में क्या होता है, एम्स एट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग हैबिट। इसमें सिर्फ बिहेवियर में चेंजेस लाता है, लर्निंग हैबिट कि हाँ बार बार हटाया जाता है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। और इसमें क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है। जैसे पीजी लेवल पे अगर बात करें तो असाइनमेंट दे दिया जाता है बनाने के लिए, एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर पूरा बुक लिखने के लिए बोल दिया जाता है। तो क्या हुआ, स्टूडेंट अपने दिमाग से बहुत सारा चीज़ लिख रहा। लेकिन कंडीशनिंग में क्या होता है कि जो चीज़ सिखाया गया बस उतना ही किया स्टूडेंट। द स्कोप ऑफ टीचिंग इज मच ब्रॉडर, जाहिर सी बात है टीचिंग बहुत बड़ा वर्ड है और कंडीशनिंग नैरो है। री इन्फोर्समेंट इन टीचिंग इज नॉट नेसेसरी, इन कंडीशनिंग री इन्फोर्समेंट प्ले अ वाइटल रोल। मतलब स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर करके सिखाया जाता है। इसमें स्टूडेंट सीखना नहीं चाहता, खास करके अगर बच्चे की बात करें जो चाइल्ड लेवल पे होता है, चाइल्डहुड में। लेकिन टीचिंग में क्या होता है कि बेसिकली रीइंफोर्समेंट उसको नहीं किया जाता, उसको मोटिवेट करा करके तब उसको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। इन टीचिंग रिपीटेशन ऑफ थॉट सब्जेक्ट मैटर इज नॉट नेसेसरी, लेकिन कंडीशनिंग में क्या होता है, कंडीशनिंग इज डन बाय द रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर टू बी acquired। फिर है नो स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिलेशनशिप इज इस्टाब्लिश इन टीचिंग फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए स्टिमुली और रेस्पॉन्स रिलेशनशिप का इस्टाब्लिश होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंडीशनिंग में इन कंडीशनिंग द स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिलेशनशिप इज वेरी सिग्निफिकेंट। मतलब बच्चा क्या सीखा नहीं सीखा तुरंत फीडबैक जानना, उसको रटवाना, याद करवाना, उसके बिलीव सिस्टम में चेंज लाना, वो जो पहले से जिस चीज़ में बिलीव करता उसको और बिलीव करवाना, ये सब काम आता है कंडीशनिंग का। इन टीचिंग देयर इज अ करिकुलम विच इज़ वेरी कम्प्रहेंसिव। टीचिंग का बहुत ब्रॉडर एरिया होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, सब कुछ आ जाता है टीचिंग में। लेकिन कंडीशनिंग में क्या होता है, फिक्स होता है करिकुलम कि इतना ही लिमिटेड रिसोर्सेज को ही सिखाना है, लिमिटेड चीज़ों को ही पढ़ाना है, बिल्कुल फिक्स रहता है। इन टीचिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब समझते हैं ना कि जो स्टूडेंट को पढ़ाया गया है वो कितना सीखा है नहीं सीखा, उसका मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन। तो इसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक और क्वालिटेटिव दोनों अप्लाई किया जाता है। क्वांटिटेटिव कहने का मतलब कि कितना मार्क्स लाया, और क्वालिटेटिव का मतलब क्या कि उसके कुछ सवाल पूछने पर वो जवाब दे रहा, उसके बिहेवियर में चेंजेज हुआ, एटीट्यूड में चेंजेज हुआ। तो एटीट्यूड थोड़ी ना नंबर में माप सकते हैं आप, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, क्वालिटी। और जो नंबर है, नंबर माप सकते हैं ना कि 100 में से 80 लाया, 90 लाया, तो उसको क्वांटिटेटिव बोलेंगे। अब कंडीशनिंग में क्या होता है, इवैल्यूएशन इन कंडीशनिंग इज डन द बेसिस ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिहेवियर और हैबिट। अब कंडीशनिंग में क्या होता है कि हैबिट के बेसिस पे हम लोग उसको मेजर करते हैं। जैसे अगर एक बच्चा है, तो फर्स्ट टाइम वो मान लीजिए कि आग जलता हुआ देख रहा है, उसको नहीं पता कि इसको आग बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसमें हाथ डालने से जलेगा कि नहीं जलेगा। लेकिन अगर एक बार हाथ डाला और जल गया, दोबारा देखेगा कि हाँ आग जल रहा, दोबारा कभी नहीं जाएगा, तो उसके क्या हुआ, हैबिट में चेंजेज हो गया। तो ये होता है आपका कंडीशनिंग। फिर एक टीचिंग इज अ ब्रॉडर प्रोसेस विथ वेरियस लेवल। अलग अलग लेवल होता है जो कि आगे हम लोग सीखेंगे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, 3 लेवल ऑफ टीचिंग होता है। और कंडीशनिंग में क्या होता है, कंडीशनिंग इज कंसीडर्ड एज द लोवेस्ट लेवल ऑफ द इंटायर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। सबसे लोअर लेवल पर, बार बार हम बात कर रहे हैं बच्चों की, बात कर रहे हैं छोटे बच्चा का, जो कुछ समझता नहीं है, धीरे धीरे कुछ चीज़ों को सीखता है, समझता है। अब देखते हैं कि ट्रेनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग
बेसिकली ट्रेनिंग वो होता है जिससे कि एक स्पेशल स्किल सिखाया जाता है। जो ट्रेनर है, ट्रेन करने वाला, वो ट्रेनी को यानी स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक स्किल को सिखाता है, डेवलप करता है। जैसे किसी को बाइक चलाने सिखाना क्या होता है, उसमें लर्निंग बाय डूइंग होता है। सिर्फ आप बता दिए गियर ऐसे लगता है, एक्सीलेटर ऐसे होता है, तो नहीं हो पाएगा, नहीं चलाने सीखेगा। तो उसको करके सिखाना होगा, उसको बोलना होगा कि लो ऐसे बैठ के चलाओ, पीछे से कोई बैठ के गाइड करेगा, तभी वो सीख पाएगा चलाना। करके सीखना होता है ट्रेनिंग में बेसिकली। तो यहाँ पर है पीपल ऑफन गेट कन्फ्यूज बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। कभी कभी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि टीचिंग और ट्रेनिंग अलग है क्या। बिल्कुल अलग है। इवन व्हेन फ्यू पीपल know that there is a subtitle difference between the both, they will not be in a position to differentiate। यानी कुछ लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि एबल नहीं होते हैं कि दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सके। बट डिफरेंसेज है। क्या क्या डिफरेंसेज है, आइए देखते हैं। टीचिंग इज मोस्टली थ्योरेटिकल ओरिएंटेड। टीचिंग क्या होता है, थ्योरेटिकल। क्लास में क्या बताया जाता है, थ्योरेटिकल अप्रोच बताया जाता है, आपको प्रैक्टिकली थोड़ी बताया जाता है। लेकिन ट्रेनिंग में क्या होता है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। अगर बाइक चलाने सिखाना है तो एक रूम में नहीं सिखा सकते हैं, आपको रोड पे निकलना होगा, प्रैक्टिकली देख करके बताना होगा, दिखाना होगा, तभी हो पाएगा। दूसरा क्या है, टीचिंग प्रोवाइड्स न्यू नॉलेज टू पीपल वाइल ट्रेनिंग हेल्प्स दी ऑलरेडी नॉलेजेबल पीपल टू लर्न द टूल एंड टेक्निक्स टू अप्लाई द सेम। टीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, बिल्कुल नए सिरे से सिखाया जाता है। जैसे आप पीजी में हैं, पीजी में से पीजी करने के बाद पीएचडी करेंगे, नेट का तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल कुछ नॉलेज नहीं है प्रायर, आप बिल्कुल शुरू से सीखेंगे। लेकिन ट्रेनिंग में क्या होता है कि पहले से आप चीज़ों को जान रहे होते हो, थ्योरेटिकली जान रहे हैं, थ्योरेटिकली आप समझ रहे हैं, बस उसको प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं आप। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, टीचिंग इज अ सबसेट ऑफ टीचिंग। बिल्कुल टीचिंग नहीं, सॉरी, यहाँ पर ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग क्या है, टीचिंग का ही पार्ट है, सबसेट है। चौथा पॉइंट है, टीचिंग फिल्स माइंड वाइल ट्रेनिंग शेप्स हैबिट। टीचिंग में क्या होता है कि आपका परमानेंट बिहेवियर में चेंजेज होता है, माइंड डेवलपमेंट होता है, नॉलेज बढ़ता है, स्किल बढ़ता नहीं है आपका। और लेकिन ट्रेनिंग से क्या होता है, हैबिट बार बार करने से। अब बाइक चलाने को ही सिखाया, एक दिन चला लिए, क्या चलाने सीख गए, नहीं। जब तक आप उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ग्राउंड में दौड़ाएंगे, फिर मेन रोड जाएंगे, भीड़ भाड़ इलाके में जाएंगे, अब उस सिचुएशन से आप पार हो गए, तब आपका हैबिट हो गया, आप सीख गए आप बाइक चलाना। तो वही चीज़ होता है टीचिंग में, क्या होता है कि आपको माइंड डेवलपमेंट किया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग में क्या होता है, हैबिट डेवलपमेंट किया जाता है। तो यही सब बेसिकली डिफरेंसेस है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें से नहीं है, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। दोनों में डिफरेंसेस मेनली जो डिफरेंसेस वो बता दिए। अब बात कर लेते हैं टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन के बीच में डिफरेंसेस, कि टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंसेस है। तो टीचिंग तो बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं कि टीचिंग में ये होता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज डेवलपमेंट होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है लर्नर्स को, स्टूडेंट को, और उसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किया जाता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहने का मतलब कि उसको पढ़ाते पढ़ाते इतना पढ़ा दिया जाता है कि थोड़ा सा कुछ एक टॉपिक दीजिए तो उस पर वो अपने शब्दों में एक पूरा बुक लिख सकता है। उसको क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, माइंड मैपिंग होता है उसमें, टीचिंग में थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। लेकिन इंस्ट्रक्शन में क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन में कुछ डायरेक्शन दिया जाता है, ऐसे करो तो सीखने वाला वैसा करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मिलिट्री मैन को अगर दिया जाता है कि हाँ इस एरिया में जाना है, इस एरिया में गश्त लगाना है, या सावधान विश्राम परेड जो भी होता है, तो इंस्ट्रक्टर जो है, इंस्ट्रक्शन देने वाला, वो इंस्ट्रक्शन देता है, और ट्रेनी जो है वो फॉलो करता है, आर्ग्यू नहीं करता। ट्रेनी पूछता नहीं है कैसे ये कैसे होगा, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। अगर किसी को मशीन चलाने सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन में भी डिफरेंसेज है। ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ट्रेनी जो है बार बार आपसे पूछेगा कि सर ये वाला कैसे किए, एक बार करके बताइए। लेकिन इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने वाला देता है और फॉलो करने वाला फॉलो करता है, पूछता नहीं है बार बार।
इंस्ट्रक्शन इज क्लोजली रिलेटेड टू ट्रेनिंग, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, बिल्कुल रिलेटेड टू ट्रेनिंग है इन द लिटरल सेंस। इट इज़ द एक्ट ऑफ टेलिंग द ट्रेनिंग और द लर्नर व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, क्या करना है क्या नहीं करना, बस ये इंस्ट्रक्शन देना होता है। लेकिन ट्रेनिंग में क्या होता है, बार बार सिखाया जाता है, स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, हैबिट में उसका चेंजेस लाया जाता है बार बार प्रैक्टिस करवा करके। तो ये होता है दोनों में डिफरेंसेस, टीचिंग में और इंस्ट्रक्शन में। और ट्रेनिंग में भी डिफरेंसेस देख लिए। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शन के बारे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन द प्रोसेस ऑफ लीडिंग द लर्नर थ्रू सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, फाइंड रीस्टेटमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन इंक्रीज द लर्नर्स एबिलिटी टू ग्रैस्प, transform and transfer what he is learning. Thus, instruction is the process whereby the environment of the learner or an individual is deliberately managed to enable his to learn to exhibit certain behaviors under specified condition or as a response to specified situation. कहने का मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक इंस्ट्रक्शन देने वाला इंस्ट्रक्शन देता है, फॉलो करने वाला फॉलो करता है, और वो पहले से ही पता है कि किस इंस्ट्रक्शन में क्या करना है, किस सिचुएशन में क्या नहीं करना है, उसी के हिसाब से इंस्ट्रक्शन देने वाला देता है और फॉलो करने वाला फॉलो करता है। इन शॉर्ट, इंस्ट्रक्शन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इंस्ट्रक्शन का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन क्लोजली रिलेटेड टू टीचिंग, बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है, बल्कि टीचिंग का ही पार्ट है इंस्ट्रक्शन। इट इज़ द एक्ट ऑफ बिल्डिंग इनटू द माइंड नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल, ये माइंड डेवलपमेंट भी होता है इससे, नॉलेज फैक्चुअल डेवलपमेंट होता है, एक रिलेशन भी इस्टाब्लिश होता है इससे। द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज अनडेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक कहने का मतलब कि लर्नर जो है, जो स्टूडेंट है, वो टीचर से नहीं पूछेगा, कुछ डाउट होगा तो डायरेक्ट जैसा टीचर बोलेगा बस उसको फॉलो करेगा। तो अनडेमोक्रेटिक हुआ ना, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है दोनों का हमेशा बातचीत होना। अनडेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि नहीं, जो बॉस है यानी जो टीचर है वो बोलेगा और जो ट्रेनी है वो ही बार बार करेगा बस। तो ये सब वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट था वो हम बता दिए। अब बात कर लेते हैं इसका इंडोक्ट्रिनेशन का, कि एजुकेशन और इंडोक्ट्रिनेशन में क्या डिफरेंसेज है। तो एजुकेशन इन्वॉल्व्स द सीकिंग ऑफ फैक्ट्स एंड लर्निंग अबाउट व्हाट इज़ द ट्रूथ। इंडोक्ट्रिनेशन इज एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू बिलीव इन फैक्ट्स। एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रिंसिपल ऑलरेडी डेवलप हो चुका है उसको सीखते हैं, उसका तथ्यों पर जाते हैं, उसका क्या सही है क्या गलत है वो चीज़ सीखते हैं। लेकिन इसमें जो फैक्ट है वो बिलीव करवाया जाता है कि हाँ ये चीज़ है तो ऐसा सोचना है। गॉड इज एग्जिस्ट, हाँ गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, आप ये चीज़ों को ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ होता है इंडोक्ट्रिनेशन में। एजुकेशन कैन बी डायरेक्टली सपोर्टेड बाय डेटा दैट इज़ डिलीवर्ड फ्रॉम फैक्ट्स। मतलब जैसे आपको अकाउंट पढ़ना है या कोई मैथ पढ़ना है तो सबको पता है कि 2+2 करेंगे 4 आएगा, 3 × 2 करेंगे 6 आएगा, ये आपको ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं एजुकेशन में। लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है, इंड्स टू यूज लैंग्वेज दैट इनकम्पासेस एवरीथिंग रेफरिंग टू ऑल एंड एवरी। मतलब स्पिरिचुअल बिलीव्स या थॉट प्रोसेस इसमें डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये आपका दोनों में डिफरेंसेस हुआ, एजुकेशन और इंडोक्ट्रिनेशन में। तो ये जो हम लोग आज पढ़े डिफरेंसेस बिटवीन टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन, तो इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं लेवल ऑफ टीचिंग, और ये बार बार एग्ज़ाम में आता है और एक सवाल यानी 2 नंबर का यहाँ से ज़रूर आएगा। तो आज का क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।